नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास है, इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ है। कुछ खबरें हैं जिसको प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से डाउट जो है वो आपके क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती है, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है, स्टॉक के लिहाज से किस कंपनी को कितना फायदा हो रहा है और क्या बिजनेस एक्टिविटी है। ये सारी एक्टिविटी अपडेट्स बाजार के लिहाज से आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप मार्केट को प्रॉपर तरीके से जान पाएंगे। करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड फॉलो करें इस चैनल को। साथ साथ एडिशनल दोस्तों हमारा ऐप भी है और ऐप की अगर बात करें तो उसके माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। कौन सी पोजीशंस में कब पोजीशन को बाय करना है, कब होल्डिंग रखना है, किस लेवल पे ऐड करना है, किस लेवल पे एग्जिट करना है, ये सारी अपडेट दोस्तों उस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट और प्रॉफिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर जाइए, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद डाउनलोड करना है, जो कि दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। चाहे दोस्तों गूगल प्ले स्टोर की बात कर ले या फिर एप्पल iOS की अगर बात करें तो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। डाउनलोड करें ऐप को, प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझे जो कि वीडियो के माध्यम से अपलोडेड है। एंड ये रेगुलर बेसिस पे हम चीज़ों को अपलोड करते हैं ताकि अब हर दिन एक्टिविटी के हिसाब से नेक्स्ट दिन की प्लानिंग कर सकें। अब बात करते हैं बाजार के बारे में। तो बाजार का मूव, अगर पिछले दिन की बात करें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन याद होगा दोस्तों, देर रात हमने कुछ चीज़ें कवर की थी। और सबसे पहले अगर बात करें तो ऑनगोइंग मार्केट उस वक्त चल रहा था और ये भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि उस वक्त जो मार्केट की पोजीशन थी वो ऑलमोस्ट लगभग कह सकते हैं 650 पॉइंट की तेजी के साथ थी, जब हमारी लास्ट वीडियो हमने जो कह सकते हैं वीडियो बनाई थी। अब जो वीडियो अपलोडेड है लास्ट, उसके बाद अगर देखें तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि जिस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है यूएस मार्केट का, समहाउ इसकी क्लोजिंग 750 पॉइंट से भी ज्यादा की हो सकती है। आप देख सकते हैं अगर क्लोजिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 850 पॉइंट के करीब की क्लोजिंग, जिसको अगर कंपेयर करें देख सकते हैं पॉइंट्स के रूप में लगभग 0.25% की तेजी के साथ बाजार क्लोज हुआ है। तो क्या लगता है रीजन है? डेफिनेटली दोस्तों रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल भी इसने प्ले किया है। अब दोस्तों अगर पॉइंट्स को कवर करें तो दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर रोल जो प्ले हुआ है वो बेसिकली फेड की अपडेट के द्वारा है। यहाँ अगर स्क्रीन पे भी आप देखेंगे तो देख सकते हैं, देखने को मिलेगा डो जोन में जो तेजी है 800 पॉइंट की, जिसमें सबसे बड़ा हाथ उस रीजन की बात करें तो दोस्तों पॉवल की स्पीच, मिस्टर पॉल की जो स्पीच है, जिसके कारण बाजार में एक्टिविटी एक चेंज के रूप में गेम चेंजिंग पॉइंट का काम किया है। क्या लगता है इसका असर हमारे इंडियन मार्केट पे डाइवर्ट होगा? तो दोस्तों इंडियन मार्केट पे क्या असर होगा, क्या एक्टिविटी के हिसाब से चीज़ें देखी जाएंगी, ये हम दोस्तों आने वाली वीडियोस में भी इसको कवर करेंगे। लेकिन जो हमारा मेन फोकस पॉइंट है, बाजार में जो एक्टिविटी देखने को मिली है, जहां पे पूरा विश्व भी कह सकते हैं निगाहों के साथ बाजार को देख रहा था, तो यहाँ पे चीज़ों को देखें तो वन बाय वन जो चीज़ों को कवर करने वाले ध्यान से जरूर देखें। अब दोस्तों इस स्पीच के दौरान अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसर्न रहा है वो है दोस्तों रेट कट्स को लेके। अब यहाँ पे मिस्टर पॉल इन्होंने खुद कहा है, जो कि इतने दिनों से कह रहे थे कि कोई भी रेट कट नहीं होंगे एंड रेट कट की संभावनाएं कम है, जो कि अभी तक की स्पीच पहले की अगर बात करें। अब जो है ये बताया गया है कि पॉल ने बोला है कि ओपन डोर टू पोटेंशियल रेट कट इन स्पीच, और यही एक स्पीच का कह सकते हैं सबसे बड़ा केंद्र पॉइंट था। अब हाइलाइट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ये भी कंसर्न जताया गया है कि इकोनॉमिक रिस्क तो जरूर है, लेकिन इस चीज को अगर हम देखें प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कह सकते हैं रेट कट्स को लेकर बातें नहीं हुई है, इसके साथ साथ दोस्तों ये भी बताया गया है कि इकोनॉमिक कंडीशन हिसाब से अगर देखें तो ये जज किया जाएगा आने वाले डेटा रिलीज होने के बाद। अभी कौन से डेटा रिलीज होंगे आने वाले समय में, तो दोस्तों कहूंगा माइक्रो इकोनॉमिक डेटा, जहां पे कंसिडर किया जाता है जॉबलेस डेटा मार्केट में, इसके साथ साथ इन्फ्लेशन डेटा भी काउंट होगा। अब जो नेक्स्ट मीटिंग जो सितंबर में होने वाली है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन के रूप में लिए जाएंगी एंड यहाँ पे इन डेटास पे खास करके ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अगर लेबर मार्केट की डेटा की अगर बात करें तो दोस्तों वो रिलीज होता है, अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली जज किया जाएगा। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन क्या रहेगा उसको भी मतलब कह सकते हैं प्रॉपर परसेंटेज के हिसाब से काउंट करके कैलकुलेशन करके इसके बारे में आगे रणनीति के बारे में डिक्लेयर किया जाएगा कि रेट कट्स अगर होते हैं तो किस तरीके के होंगे। और यहाँ पे संभावना है, अगर हम रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो लगभग 0.25 कह सकते हैं बीपीएस के हिसाब से रेट कट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें रिपोर्ट के माध्यम से देखने को मिल रही है। इन्फ्लेशन रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर मिक्स रिएक्शन दिखता है तो भी एक थोड़ा सा कंसर्न पॉइंट रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात तो तय है कि सितंबर में रेट कट की संभावना सबसे ज़्यादा है।
एंड सिर्फ यही बात नहीं है, मार्केट की जो मूवमेंट हुई है रेट कट के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट कह सकते हैं स्पीच के माध्यम से हुई है। और दोस्तों वो स्पीच दोस्तों देख सकते हैं कि जो आने वाले इनकमिंग डेटा है उसके हिसाब से अगर देखें तो वो क्रूशियल पॉइंट तो जरूर रहेगा, लेकिन अभी तक के जो डेटा प्रेजेंट किए गए हैं मार्केट के द्वारा देख सकते हैं देयर इज नो अनयूजुअल स्पाइक इन इन्फ्लेशन। मतलब आने वाले समय में इस फाइनेंशियल की अगर बात करें तो किसी भी तरीके का ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते या फिर ऐसे तरीके के कोई डेटा प्रेजेंट नहीं किया गया जहां पे ये बता जाए कि इन्फ्लेशन ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा। तो ये एक कह सकते हैं बाजार को ये जो बातें हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी हैं, पसंद आई हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं इन्फ्लेशन जो खतरा था वो भी समहाउ कम होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ये भी बताया गया है कि जो भी चीज़ें फेड के द्वारा बताई जा रही हैं, जो कि दोस्तों अगर हम रेट कट की बात करें तो ये भी बताया गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर यहाँ पे नहीं है। देख सकते हैं बियॉन्ड पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी, जो भी डिक्लेयर की जाएंगी आने वाले समय में रेट कट्स को लेके, वो सारा का सारा डेटा के हिसाब से ही सारी चीज़ें होंगी। अब दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट नोट किए गए हैं। पहला जो कि अगर बात करें तो सबसे अहम वो है रेट कट्स 25 बेसिस पॉइंट तक का हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट है मिस्टर पॉल जी की जो स्पीच है जो कि बहुत ही अच्छे नोट के साथ है। मतलब इस बार कॉन्फिडेंस कह सकते हैं मिस्टर पॉल जी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहा है। इनफैक्ट इकोनॉमिक डेटा की बात कर ले वो भी इनकी तरफ से ये कहा गया है कि इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता भी है तो ये कुछ समय के लिए होगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होगा। तो ये 2 कंसर्न पॉइंट है जिसकी वजह से बाजार का मूड इतना ज़्यादा बेहतर हुआ है। क्योंकि अभी तक की बात करें तो जितनी भी मीटिंग्स अभी तक कंडक्ट हुई है उसके मुताबिक अगर देखें जो भी डिक्लेयर किया गया है उसमें ज़्यादातर जो बॉडी लैंग्वेज थी मिस्टर पॉल जी की वो इतनी स्ट्रांग देखने को नहीं मिली। लेकिन इस बार जो डेटा निकल के आया है, इस बार जो स्पीच दी गई है उस स्पीच के दौरान बॉडी लैंग्वेज में भी अच्छी खासी कह सकते हैं पॉजिटिविटी थी और चेहरे पे भी अच्छी खासी पॉजिटिविटी थी, जिसके कारण बाजार का मूड बेहतर हुआ है। अब इस चीज़ का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, ये सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट होने वाला है सभी के लिए। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करें और इसका रिएक्शन अगर हम देख सकते हैं नैस्डैक में भी देखें तो ऑलमोस्ट लगभग 1.25% के आसपास की तेजी, यहाँ पे भी 400 पॉइंट के आसपास की जंप। नैस्डैक की तरफ से भी अच्छा परफॉर्मेंस। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम चिप मेकिंग की बात करें जहाँ पे दोस्तों वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं टेक्स सेक्टर जितने भी स्टॉक्स हैं सब जगह आपको अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। रही बात कंसर्न पॉइंट, और कहूँगा बाजार पे इन चीज़ का असर तो ज़रूर पड़ेगा। मंडे दिन का जो कंसर्न रहेगा हमारे इंडियन मार्केट का वो बेहतर हो सकता है, लेकिन कहाँ बेहतर होगा, किन स्टॉक्स को फ़ायदा होगा और हमारे लिए कौन सी पोजीशंस बना लिए ज़्यादा बेहतर होगी, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में आएगा। तो ऐप को ज़रूर एक्सेस करें, ज़रूर डाउनलोड करें ऐप को, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें एंड प्रोसेस को फॉलो करें ताकि इनके बारे में प्रॉपर आप समझ पाएँ कि कहाँ पे हमारी पोजीशन बनाएंगे हम तो वो ज़्यादा आपको मुनाफा कमा के देगी। तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों अगर बात करें तो कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि लोग ये सोचते हैं कि मार्केट में हमने इन्वेस्ट किया है तो हम एक काम करते हैं, जो मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, उनके पोर्टफोलियो को कॉपी कर लेते हैं। तो कोई एक ये बेसिकली बाजार में हर किसी के कह सकते हैं मन में ज़रूर बात आती है। यहाँ का देखें तो इसका पीछे का जो कंसर्न पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम रिपोर्ट देखें तो आशीष केजरीवाल जी की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में देखें तो लगभग अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, 10% तक की रैली देखने को मिली है जो कि 2 दिन के अंदर में है। अब यहाँ पे चीज़ें मैं क्या समझाना चाहता हूँ, अगर हम आशीष केजरीवाल जी की बात कर लें, राकेश झुनझुनवाला जी की बात कर लें, विजय केडिया जी की बात कर लें, राधाकृष्ण दमानी जी की बात कर लें, अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे ना, इनके पोर्टफोलियो को अगर देखने के बाद आपको क्या लगेगा कि इन्होंने जो भी स्टॉक्स होल्ड किए हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि इनके जो पैरामीटर्स होते हैं, एक्चुअल जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो आपको कभी भी ऑनलाइन या फिर कभी भी आपको इस तरीके से ईजिली एक्सेसिबल नहीं रहेगा क्या बेसिकली, क्योंकि इनके लिए लगभग इनको अगर लॉस होता भी है तो अगर मान लीजिए 100 करोड़ का भी लॉस होता है तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनके मुताबिक अगर देखें तो जैसा हम अगर बात करें तो हमारा जो भी पोर्टफोलियो की कंडीशन है या किसी भी जो पोर्टफोलियो की कंडीशन जिसका 10 लाख इन्वेस्टेड है मार्केट में, जैसे 10 लाख इन्वेस्टर को अगर उनका 1000 रुपये लॉस होता है या फिर 2000 रुपये लॉस होता है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। वैसे दोस्तों इनके लिए 100 करोड़ 200 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इसलिए रिस्क पैरामीटर हर किसी के लिए अलग होता है, हर किसी का पैटर्न अलग होता है, इनकी सोच अलग होती है। इनकी सोच इसलिए अलग होती है क्योंकि दोस्तों ये इन्वेस्ट करते हैं और वेट करते हैं और रुकते हैं, चाहे मार्केट गिरे चाहे मार्केट भागे, इनको कोई डर की बात नहीं लगती है। इनको पता है कि इन्होंने जो स्टडी करके जो पोजीशंस ऐड की है उनमें पोटेंशियल कितना है, उसके हिसाब से वो चीज़ों को लेकर चलते हैं। लेकिन सिनारियो यहाँ पे क्या होता है
जो रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक को जो पिक करते हैं वहाँ पे हल्की सी अगर गिरावट होती है तो दूसरे ही दिन पैनिक होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को डेवलप कीजिए, सुधारें, चीज़ों को सीखेंगे तभी जाके आगे बढ़ेंगे। एंड पेशेंस मार्केट में बहुत ज़रूरी है अगर स्टॉक मार्केट में है। तो फिलहाल ये सारी अपडेट के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर हमने जो किया है, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे स्टॉक से रिलेटेड चीज़ें, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। अगर आपको डाउनलोड नहीं किया तो आप ज़रूर डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो कर लें एंड इन चीज़ों को ज़रूर देख लें। अभी फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।